पॉइंट आता है। अगला पॉइंट है कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो भाई, कंजम्पशन का मतलब है सीधा कंज्यूम कर लो, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। आइसक्रीम खा ली, मन को ठंडक मिल गई, मीठा खाने का मन था भाई, मज़ा आ गया। दूसरा वो कहता है कि इसमें कैपिटल में कहता है भाई टाइम पे नहीं मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा। पहले आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, बेच के पैसा आएगा, फिर आपके पास पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, भाई पैसा कमा लिया, फिर मैं आइसक्रीम खरीदूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब इसमें है कंजप्शन इस एक्सपेंडिचर। भाई कंजप्शन के लिए जब आप मतलब आप उपभोग के लिए अगर आप सामान ले रहे हैं तो उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप फ्यूचर के लिए पैसा लगा रहे हैं जो बाद में आपको क्या करेगा, प्रॉफिट देगा। लेकिन कंजप्शन में आप प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। अब आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम खाने का मतलब सीधा ये था कि भाई ये था कि मुझे कुछ मीठा और ठंडा खाना है, तो इसलिए आपने उसको खा लिया और कंज्यूम कर लिया, बस। उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाद में कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको बदले में कि भाई आपने आइसक्रीम खाई उसके बदले में पैसा मिलेगा। बट वहीं अगर आप इधर की बात करें, कैपिटल गुड्स की बात करें, तो अगर आप कोई मशीन लगा देते हैं, कोई फैक्ट्री लगा देते हैं, तो बाद में जब आप सामान बना के बेचेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा, और वही फ़ायदा आपको क्या करेगा, आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या बनेगा, बेनिफिट करके देगा। उसके बाद ये जो होता है कंजम्पशन वाली जो चीज़ें होती हैं, हायर, अगर इनका प्रोडक्शन हाई कर दिया जाए तो हाई लेवल ऑफ वेलफेयर का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे सरकार क्या करती है, जैसे मान लेते हैं गेहूं है, चावल है, इस दालें हैं या ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो क्या करती है सरकार, क्या करती है कि लोगों को बांट देती है। जैसे कि बीपीएल फैमिली में जो आते हैं उन फैमिली को दे देती है। तो उसका काम क्या होता है, वेलफेयर के लिए काम करती है कि भाई लोगों को सस्ते दाम पे अनाज मिल जाए या फ्री में अनाज मिल जाए, इस तरह से बिल्कुल। तो वो बेनिफिट के लिए होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिटल गुड होती है उनका काम, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसका फ़ायदा सीधा सीधा सिर्फ वेलफेयर के लिए नहीं होता है, उसका फ़ायदा होता है देश को इकोनॉमी में क्या होगा। अब मान लो 20 रुपये किलो चावल है, 20 रुपये किलो गेहूँ है, चावल नहीं है। तो जस्ट एग्जाम्पल है, 20 रुपये किलो है, और यहाँ पे एक मशीन बना दी 1 लाख रुपए की। तो भाई 1 लाख रुपए ज़्यादा है कि 20 रुपये ज़्यादा है? तो 1 लाख रुपए का, एक तो सीधा 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमी में, एक 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और वो भी क्या है, फिर वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ग्रोथ करती है इकोनॉमी की। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसका फ़ायदा नहीं होता है वेलफेयर के लिए। अब जैसे गरीब जनता है या जिसके पास नहीं है खाने को, तो उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या है कि ये फ़ायदा तो करता है, बट ये इकोनॉमी को बढ़ाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देश की इनकम बढ़ जाती है। और इनकम बढ़ जाती है तो क्या होता है, इनकम से क्या होता है, जीडीपी बढ़ जाती है। अब जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल है, एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर, एक टेरिटरी है, उस पूरे के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन होता है एक साल के अंदर, उन सब की जो वैल्यू है उसको मिला के जो बनता है उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, आगे आता है फाइनल गुड्स। क्या होती हैं फाइनल गुड्स? वो होती हैं जो कि क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। ऐसी चीज़ें जिन्होंने फाइनल बाउंड्री को टच कर लिया है, मतलब कि अब उसमें आप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मोबाइल बना दिया, मोबाइल बनाने के बाद आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप उसको यूज करेंगे, सीधी बात ये है। बिस्किट बना दिया, पैकेट होके पैक करके बिस्किट कंपनी ने भेज दिया, आपने खा लिया, बस बात खत्म। आगे है कंज्यूमर आर द फाइनल यूजर। अब यहाँ पे फाइनल गुड्स वो होती हैं जिसमें कंज्यूमर यूज करता है उसको, प्रोड्यूसर यूज नहीं करता है। मतलब कि मोबाइल फ़ोन बनाना था, बना के दे दिया कंपनी ने आपको, अब आपने खरीदा, आप उसको यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी तीसरे को बेच दिया कंपनी से लेके और फिर उसके बाद वो कुछ और बना के उसका बेच रहा है। अब मोबाइल तो मोबाइल ही रहेगा, उसका और क्या बनाएगा। तो इसलिए क्या है कि फाइनल यूजर क्या रहते हैं, कंज्यूमर रहता है। इंक्लूड इन द नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम। अब ये मैंने जीडीपी की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। तो ये जीडीपी वही चीज़ है कि भाई फाइनल चीज़ें ही जीडीपी में काउंट होती हैं, इंटरमीडिएट चीज़ें नहीं होती। यानी कि बीच में अगर आधा अधूरा काम है तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। इसमें सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो फाइनल वैल्यू बना के देती हैं। क्योंकि फाइनल में जो टैक्स लगता है वो जैसे एमआरपी होता है, तो वो एमआरपी इन्हीं पे डिसाइड होता है। एमआरपी हमेशा फाइनल चीज़ों पे ही लगता है, तो इंटरमीडिएट चीज़ों पे नहीं लगता है। ठीक है, अब कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, कंज्यूमर वाली, प्रोड्यूसर वाली। अभी मैंने बता दिया फाइनल चीज़ें, जैसे कंज्यूमर, जो कंज्यूमर बनाएगा, जैसे कंज्यूमर के लिए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है।
ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन क्या है, मोबाइल फ़ोन फाइनल में बन के मोबाइल किसी ने खरीद लिया तो वो कंज्यूमर के लिए बन गया। अब प्रोड्यूसर के लिए क्या हो सकती थी फाइनल चीज़ें, प्रोड्यूसर के लिए हो सकती थी जैसे कि डिस्प्ले है। अब प्रोड्यूसर फ़ोन बना रहा है तो उसने उसको चाहिए डिस्प्ले, उसको चाहिए बैटरी, उसको चाहिए मोबाइल फ़ोन की बॉडी, जो बॉडी जो फ्रेम है वो सब कुछ, फोल्डर है वो सब चीज़ें चाहिए। तो प्रोड्यूसर के लिए फाइनल चीज़ें क्या बनेगी, मोबाइल फ़ोन बनेगा। और कंज्यूमर के लिए क्या बन सकता है, कंज्यूमर के लिए जो वो लास्ट में कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पे जो डिस्प्ले है, अब डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी के लिए ये फाइनल है, बैटरी बनाने वाली कंपनी के लिए बैटरी फाइनल प्रोडक्ट है, और जो लास्ट में जो बॉडी बनाई गई फ़ोन की, वो उसके लिए बॉडी बनाने वाली कंपनी के लिए क्या है, फाइनल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपनी बनाई ये सब चीज़ें, ऐसा भी तो हो सकता है। हम ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे थे कि भाई ऐसा है, जो सामान जो कंपनी बनाएगी वो उसके लिए वही फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और जो कंज्यूम करेगा वो उसके लिए, कंज्यूमर के लिए फाइनल हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर दो तरह से होता है, फाइनल जो चीज़ें होती हैं उस पर दो तरह से एक्सपेंडिचर होता है, पहला कंजम्पशन पे, दूसरा इन्वेस्टमेंट पे। अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या बताया था, खर्च बताया था। फाइनल का मतलब अंतिम, अब उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते और कुछ ऐड नहीं किया जा सकता उस चीज़ में। तो कंजम्पशन का मतलब, अब देखो दो चीज़ें बताई थी पहली स्लाइड में, यही चीज़ें बताई थी कि भाई इसके अंदर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें कौन कौन है, कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, दो आदमी ही जब इंक्लूड है इसके अंदर, तो भाई दो ही तरह के एक्सपेंडिचर होंगे, या तो कंजम्पशन के लिए होंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए होंगे। अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, कंजम्पशन कौन करेगा, कंजम्पशन तो करेगा कंज्यूमर, जिसको यूज करना, जैसे मेरे को मोबाइल खरीदना है तो मैं यूज करूंगा। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगी मोबाइल कंपनी, तो यानी कि प्रोड्यूसर करेगा। तो सीधी सी बात है भाई, जिसको सामान आगे बेचना है, पैसे कमाने हैं, वो प्रोड्यूसर बन जाएगा। तो वो प्रोड्यूसर का काम करेगा, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है भाई, उसने फैक्ट्री लगा रखी है, पैसे खर्च कर रखे हैं, तो वो कौन है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आगे है, अब देखो कंजम्पशन को सी से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल सी है, और इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन को पार नहीं किया है। बाउंड्री लाइन का मतलब कौन सी बाउंड्री, भाई जो प्रोडक्शन की बाउंड्री है, यानी कि अभी भी इनमें कुछ चीज़ें रहना, कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है। जैसे एग्जांपल, हम अब जैसे हमने कॉटन उगाया, कॉटन से क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। अब कपड़ा बनाने के बाद क्या किया, कपड़ा बनाने के बाद उसको काट के क्या बनाएंगे, शर्ट बनाएंगे। अब शर्ट बनाने के बाद अब भी उसमें कुछ रहता है, मान लो बटन लगाने हैं उसके अंदर, तो बटन लगाने हैं, या उसके अंदर कोई ऐसी पॉकेट देनी है जिसमें चेन लगानी है। तो जब तक वो सारी चीज़ें नहीं लगेंगी तब तक वो क्या है, फाइनल प्रोडक्शन में नहीं है। यानी कि जब आप उसको खरीदेंगे, उसको पहनेंगे, तब जाके वो फाइनल है। अदरवाइज जब तक उसके अंदर बटन लगेंगे या उसके ऊपर उसका डिज़ाइन बनेगा, जो कुछ भी है, तब तक वो क्या रहेगी, इंटरमीडिएट रहेगी। उसके बाद वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, जो वैल्यू है वो ऐड होनी बाकी है। नॉट रेडी फॉर यूज, अभी रेडी नहीं है यूज करने के लिए, अभी बटन ही नहीं लगे, पहनेंगे कैसे। नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी कि ये जो जीडीपी का मैंने बताया था कि भाई ये जीडीपी या नेशनल इनकम में क्या रहेगी, इंक्लूड नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही ऐड होती है जीडीपी में, इंटरमीडिएट की नहीं होती है। अब ये दो तरह की होती हैं, दो तरह की कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है रॉ मटेरियल, दूसरी होती है गुड्स फॉर रीसेल। अब रॉ मटेरियल वो होता है, रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो सिंगल यूज है, रॉ मटेरियल हमेशा सिंगल यूज होता है, और रीसेल हमेशा ड्यूल यूज होता है। ड्यूल यानी कि मोर देन ड्यूल भी हो सकता है, ड्यूल मतलब दो, कि दो से ज़्यादा बार भी उसको यूज़ कर सकते हैं, रिपीटेडली कह सकते हैं कि भाई हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। तो दो तरह की होती हैं इंटरमीडिएट चीज़ें, एक रॉ मटेरियल और एक रीसेल के लिए। अब जैसे, अब मैंने कहा कि भाई रॉ मटेरियल जैसे शुगर है, किसान जो है उसने क्या किया, चावल उगाया, या उसने शुगर केन उगाया, हम चावल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब चावल से क्या किया, चावल उसने चावल कंपनी को बेच दिया, किसी फैक्ट्री को बेच दिया। अब उसने क्या किया, उसने फैक्ट्री वाले ने चावल से कोई सामान बना दिया, चावल का कोई और प्रोडक्ट, जैसे मुरमुरे आते हैं वो बना के, या पोहा बना दिया, पोहा बना के उसको मार्केट में बेच दिया, तो वो रीसेलिंग का काम आ गया। भाई यहाँ से तो क्या है, हमारा जो राइस है वो रॉ मटेरियल है, बट गुड्स फॉर रीसेल में जाके जो पोहा है वो बन गया हमारा रीसेलिंग के लिए, तो वो इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इंटरमीडिएट कैसे हो गया, पोहा जो बनाया है, पोहा भी फाइनल गुड नहीं है, वो लास्ट में उसको सब्जी डाल के उसके अंदर अच्छे से उसको फ्राई करेंगे, पकाएंगे, तब जाके पोहा बनेगा, ऐसे वो पोहा नहीं बना है, तो वो भी क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अब एक्सपेंडिचर किस तरह से होता है, इंटरमीडिएट चीज़ों पर सिर्फ दो एक ही तरह से होता है, कंजम्पशन, उसको कंजम्पशन कॉस्ट भी कह सकते हैं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट चीज़ें तब तक चलती हैं जब तक हम उसको कंज्यूम करते रहते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पहले क्या किया, पहले राइस बनाया, राइस से क्या बनाया, पोहा। अब पोहा क्या है, पोहा पैकेट में आ गया, पोहा वहाँ से फिर वेजिटेबल ले ली हमने, अब वेजिटेबल के साथ उसमें मसाले मिक्स करके लास्ट में जब पोहा बनाया तब उसको हमने उसको फूड के तौर पे कंज्यूम किया। तो ये क्या है, ये हम कंजम्पशन कॉस्ट है हमारी कि भाई हम बार बार उसको खरीद रहे हैं, यहाँ से कंजम्पशन किया, यहाँ से लास्ट में खाने के लिए यूज़ किया, तो वो क्या है, कंजम्पशन कॉस्ट है आपकी। ठीक है। उसके बाद है हमारा सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। यही बात मैंने बताई है कि एक ही चीज़ किसी के लिए फाइनल हो सकती है और किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकती है। जैसे किसान के लिए जो हमारा चावल है वो फाइनल है क्योंकि उसने फसल उगा दी है, वो उस फाइनल है, उसने बेच दी, पैसा ले लिया। लेकिन वही चीज़ जो प्रोड्यूसर है उसके लिए, जैसे पोहा बनाना है उसको, तो पोहा बनाने के लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट है। उसको वो बाद में पोहा चावल से क्या बनाएगा, पोहा बनाएगा। तो इस तरह वो क्या है, इंटरमीडिएट है। एंड यूज क्लासीफाई फाइनल एंड इंटरमीडिएट। अब एंड यूज का मतलब है कि लास्ट में जो यूज करता है वही डिसाइड करता है कि वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। ठीक है। लास्ट में जो यूज करेगा, जैसे मान लो किसान ने लास्ट में यूज कर दिया, बेच दिया अपनी फसल को, तो किसान के लिए वो क्या बन गई, वहीं पे फाइनल बन गई। लेकिन जो प्रोड्यूसर है, जो पोहा बनाएगा, उसके लिए तो वो क्या है, इंटरमीडिएट है। जैसे मिल्क का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि भाई जो किसान है, किसान ने क्या किया, गाय है उसके पास, भैंस है, मिल्क मिल्क को बेच दिया किसी मिल्क प्लांट में बेच दिया, तो वो उससे क्या करेंगे, दही बनाएंगे, घी बनाएंगे, बटर बनाएंगे और अलग अलग जो भी प्रोडक्ट बनते हैं मिल्क के, वो बना के बेचेंगे। तो वो किसान के लिए तो क्या है, वो किसान के लिए तो फाइनल था ना मिल्क, कि भाई उसने भैंस से दूध निकाला, गाय से दूध निकाला और उसको बेच दिया। बाद में कंपनी जो करेगी, प्लांट जो मिल्क प्लांट जो करेगा, वो उसके लिए इंटरमीडिएट हो गया। तो वो वहाँ पे डिसाइड होगा कि वो क्या करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे कुछ ये टॉपिक्स थे, कुछ पॉइंट थे हमारे, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे वो सारे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।